हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। करना भी अच्छी बात है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स में हमने ऐसा ज़्यादा देखा है कि उनको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो नहीं क्लियर हैं, और जिनकी वजह से क्या है, वो जब मैथमेटिक्स करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? उनको समस्या ये होती है कि जैसे वो जब कर रहे होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट टीचर ने समझा भी दिया और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि उनके कैलकुलेशंस नहीं होते हैं सही से, बेसिक इतना क्लियर नहीं होता है कि जो कैलकुलेशन ढंग से कर पाए। और वो क्या होता है, थोड़ा करने के बाद में फिर सोचते हैं कि मैं अब क्या करूं, अब कैसे करूं, कोई थोड़ा सा बता देता तो मैं कर लेता। तो ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो वाकई आपके अंदर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूर हो जाएंगी, और मैं आपको अंत तक बहुत सारी चीजें और अच्छी अच्छी बताने वाला हूं जिससे आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और ये छोटी छोटी चीजें ही क्या करती हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम बनाती हैं, और उस बड़ी प्रॉब्लम को इन छोटी छोटी चीजों को सीख करके ही सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। समय बहुत बलवान होता है, समय का खासकर ध्यान रखना है, समय आपको यूटिलाइज करना है। यही सबसे बड़ी आपकी जीत होगी अगर आप समय के साथ चलते हैं। चलिए, अब देखो, मैं सबसे पहले मैं ऐड करने का, जोड़ने का एक कुछ जो रूल्स है वो मैं बताता हूं, जो आप लोगों को आने चाहिए थे लेकिन बहुत से बच्चे को नहीं आते। और ये जो वीडियो है ये क्लास 5th से लेकर के 11 12 तक भी अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको चीजें नहीं आती हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी गई है। चलिए, तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐड करने का जो तरीका है, जोड़ने का जो तरीका है, एडिशन का, ठीक है, उस चीज को आपको समझना होगा। समस्या क्या होती है, आप लोग क्या गलती करते हैं, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है और +10 लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करोगे 15 हो जाएगा। सही भी है, 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही, सबको पता है। और अगर यहीं पर -5 लिख करके और +10 लिखा हुआ है, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको वो लिख देते हैं 15 लिख देंगे। ये गलत हो जाएगा। गलतियां कहां कहां होती हैं उनकी मैं पहले बात कर रहा हूं, उन चीजों को पहले आप अच्छे समझिए। फिर और क्या प्रॉब्लम होती है, और ये होती, जैसे ये आपका लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है और ये 10 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा, ये लिख देते हैं। यहां एक साइन लगता है, साइन नहीं लगाते, साइन दोनों में से जो ग्रेटर टर्म्स है उसका लगाते हैं। अब ये सही है। अच्छा, और -5 लिखा है और -10 लिखा हुआ है, तब भी आप लोग क्या करोगे, माइनस करके ही आप लिख देते हो 5। ये गलत हो गया, ये यहां पे गलत है, यहां गलत। तो ऐसी ही चीजों को हम दूर करेंगे। और आप एक्स वाई से बहुत डरते हैं, एक्स की वैल्यू से बहुत डर लगता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स में बताता हूं, उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर उन रूल्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी चीजें अपने आप सही रहेंगी। पहला है, आपको क्या करना है, सेम साइन वाले टर्म्स को ऐड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेम साइन वाले टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब जिन पदों के चिन्ह एक जैसे होते हैं उनको हमेशा जोड़ा जाता है, और जिनके असमान होते हैं, अपोजिट साइन वाले होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, मतलब उनको घटाया जाता है। समझ गए? और जो आंसर आएगा उस पर साइन कौन सा लगाएंगे, जो टर्म्स आपका बड़ा होगा उसका साइन लगाते हैं। तो मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। देखिए, ये रूल मैंने लिख दिया है, इसको आप
वीडियो पॉज करके और इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये लर्न होना चाहिए। समान चिन्हों वाले पदों को सदैव जोड़ा जाता है। जिन पदों के साइन सेम होते हैं उनको हमेशा जोड़ते हैं, और असमान चिन्हों वाले पदों को घटाया जाता है। और जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उत्तर पर बड़े पद का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में आप देखो, टर्म्स विद द लाइक साइन, जो लाइक साइन वाले टर्म्स होते हैं जिनका साइन एक जैसा होता है, ठीक है, आर एडेड ऑलवेज, हमेशा इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कहते हैं वाइल टिक टर्म्स विद द अनलाइक, जो अनलाइक साइन वाले टर्म्स होते हैं उन्हें आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एंड द साइन ऑफ द टर्म्स विद द, ठीक है, लार्जर मैग्नीट्यूड, जो टर्म्स हमारा लार्जर टर्म्स जो है साइन उसका हम, ठीक है, असाइन करेंगे रिजल्ट पर, जो भी रिजल्ट आएगा हमारा उस पर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर मैं इसको रब करके फिर मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमने कुछ साइन लगाए हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो और पहले इसको खुद सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर लाइए। फिर मैं करता हूं, फिर आप अपनी गलती को आप पहचानिए। आप सीख तभी पाएंगे जब आप अपनी मिस्टेक को समझना सीख जाएंगे, तो आपसे गलती नहीं होगी। आपसे गलती क्यों होती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आप कहां पे गलत कर रहे हैं। अगर आपको पता हो जाए कि मुझ में ये कमी है, ये गलती है, तो आपसे वो मिस्टेक कभी नहीं होगी। तो इस वजह से आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करके और इसको पहले आप करिए और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूं, तब आप इसको मैच करिए कि कहां पर आप गलत कर रहे हैं, क्या सीखने की जरूरत है आपको। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा और इसका जो आंसर है वो 30 आएगा, 30 आएगा। जिनका आंसर 30 आया है इसका मतलब उनको क्लियर है, ठीक है, और जिनका आंसर 30 नहीं आया, 30 नहीं आया, उनको इसको समझने की जरूरत है। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको जो रूल्स सिखाए हैं उनके अकॉर्डिंग चीजों को समझाते हैं कि उसको कैसे फॉलो करते हैं। देखो अब क्या है, मैंने लिख दिया 10 लिख दिया और यहां पे मैंने लिख दिया 3, यहां पे कोई साइन नहीं और मैंने इक्वल का, मैं कहता हूं इनको सॉल्व करके आपको यहां लिखना है। यहां पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, अब यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, साइन दोनों के कैसे हैं, एक जैसे हैं, सेम साइन है। और रूल्स में मैंने बताया है सेम साइन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इसका मतलब 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। सेम साइन है इस वजह से दोनों को ऐड किया। यहां पे कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहां पे क्या है, प्लस, ठीक है। अब देखो दोनों के सेम साइन ऐड कर दिया। अब इस पे साइन कौन सा लगाना है मुझे, दोनों में से जो ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, 10 पे साइन कौन सा है, प्लस का। यहां कुछ नहीं लगा है तो प्लस है, आप लगा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी कंडीशन, -10 है और -3, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, एक जैसे साइन है। तो एक जैसे साइन को जोड़ते हैं, तो 10 और 3 दोनों ऐड कर दो, कितना हो गया, 13 हो गया। साइन दोनों में से किसका रहेगा, जो ग्रेटर है, 10 बड़ा है, 10 पे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो हमको यहां कौन सा लगाना है, माइनस का लगाना है। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरी बात देखो, अगर मैंने यहां पे 10 ले लिया और यहां पे -3 ले लिया, यहां पे कुछ नहीं तो प्लस होता है, आप लगा भी सकते हो। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, अपोजिट साइन है, साइन अपोजिट है, ध्यान रखना, विपरीत साइन है। तो अपोजिट साइन होने की वजह से ये घटेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 10 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 7। दोनों में से साइन किसका लगाना है मुझे, जो टर्म्स ग्रेटर है। देखो 3 छोटा है, 10 बड़ा है, 10 पे कौन सा साइन है, प्लस का। और साइन नंबर के हमेशा जो लेफ्ट साइड लिखा होता है जो साइन, तो वो इसी का होता है, ये ध्यान रखना इसके इधर। तो 10 पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहां पे कौन सा साइन लगाना है, प्लस का। कुछ नहीं लगा है तो प्लस है, आप लगा भी सकते हो। अगला -10 है और ये +3 है, आप ध्यान से देखिए, अपोजिट साइन है, इस पे प्लस है, इस पे क्या है, माइनस। तो अपोजिट साइन हमेशा क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे।
तो 10 में से 3 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। साइन दोनों में से किसका लगाएंगे, जो टर्म्स बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 पे कौन सा साइन माइनस है, कौन सा साइन है, माइनस का है, तो हमें यहां भी कौन सा लगाना है, माइनस लगाना है। तो आप देखो, ध्यान से देखो, सेम साइन है, हमने ऐड किया 13 हो गया, साइन किसका लगाया, जो बड़ा है 10 का। उसके बाद में सेम साइन है, हमने दोनों को ऐड कर लिया 13 हो गया, दोनों में से साइन किसका रहेगा, जो ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, 10 का लगा दिया। यहाँ अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 3 को माइनस कर दिया, 7 बचा। साइन किसका लगाना, जो ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, 10 पे प्लस है, मैंने प्लस लगा रखा है। यहां पर भी अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 में से आप 3 को माइनस करोगे, 7 बचेगा। साइन दोनों में से कौन सा लगाना, जो ग्रेटर टर्म्स है उसका साइन लगाना है। तो ये हमने आपको क्या है, आपको बताया, यही रूल्स आपको आना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं आती, मैं सच में बता रहा हूं, क्लास में जब पढ़ाते हैं तो मैं देखता हूं कि उनको चीजें समझाने के बाद, और उनको छोटी छोटी चीजें नहीं आती, कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं बट कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन होना। कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा और आपको ही सीखना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं ये जो क्वेश्चन आपको दिया था मैंने। अब हमने क्या किया है, मैंने यहां पर अभी जो सीखा है, टू टर्म्स को जोड़ना और घटाना सीखा है, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, 2 टर्म्स को। यहां पे मेरे पास बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, मैंने जो सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। देख करके इतना लंबी सीरीज या क्वेश्चन को डरने की जरूरत नहीं, आपने जो अप्लाई किया उसको आपको यूज करना पड़ेगा। आपने क्या सीखा है, सिर्फ 2 टर्म्स को आपने ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, तो आप सिर्फ 2 को लीजिए। देखिए यहां से यहां तक देखो 2 टर्म्स हैं, दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के साइन कैसे हैं भाई, एक जैसे हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, सेम साइन है, और सेम साइन ऑलवेज ऐड होता है। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। दोनों में से साइन किसका लगाएं, जो ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, 10 पे माइनस है, आप माइनस लगा दो। फिर आप आइए, इन 2 को आप लीजिए, देखो ये प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा। तो 20 में से 15 को माइनस करोगे, 20 बड़ा है ना, तो 20 में से 15 को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। दोनों में से कौन सा टर्म ग्रेटर है, 20, 20 पे साइन कौन सा है, प्लस का है, तो आप कौन सा इस पे लगाओगे, प्लस का लगाओगे। फिर आप आइए, इन दोनों को आप ले लीजिए, आप इन दोनों टर्म्स को देखिए, दोनों में अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, 30 में से 5 माइनस करेंगे 25 बचेगा, मैंने 25 लिख लिया। साइन दोनों में से किसका रहेगा, जो टर्म्स ग्रेटर है, 30 ग्रेटर है तो 30 का साइन रहेगा, जो प्लस है आपका, तो ये प्लस हो गया। और ये अकेला बच गया तो इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे, जो अकेला बच जाता है उसको ऐसे लिख लेना है। अब आइए, अभी सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा सीरीज छोटी हुई है। अब नेक्स्ट टाइम फिर वही प्रोसीजर करेंगे। आप इन 2 नंबर को फिर लो, आप ये देखो प्लस है ये माइनस है, अपोजिट साइन है, ध्यान समझिएगा, दोनों के साइन अपोजिट हैं, अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब 13 में से 5 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 13 हमारा बड़ा टर्म है और इस पे माइनस है, इस पे प्लस। अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो बड़े वाले में से छोटे को ही माइनस करते हैं। तो 13 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। साइन दोनों में से किसका रहेगा, जो ग्रेटर है, 13 ग्रेटर है तो 13 का आप साइन लगाइए। अब इन 2 को आप देखिए, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन है, देखो ध्यान से, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप 25 में 13 को ऐड करोगे, जिनको ऐड करना डायरेक्टली नहीं आता तो आप ऐसे करो, 5 और 3 8 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये टोटल कितना आएगा, 38 आएगा। साइन किसका लगाएंगे, जो टर्म्स ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है, तो साइन हम 25 का लगाएंगे। तो यहां पे मैंने 25 का साइन लगा दिया प्लस। अब देखो दोनों क्या है, फिर अपोजिट हो गए,
अपोजिट साइन है, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 38 में से 8 माइनस करोगे, आपके पास 38 है, इसमें से 8 माइनस करोगे, 8 में से 8 गया, 0 बचा, फिर 3 बचा, कितना हो गया, 30 हो गया। ये आपका 30। साइन किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर टर्म्स है। कौन ग्रेटर है, 38, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो प्लस है, आप लगाना भी चाहो तो भी लगा सकते हो। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवर्स करके बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को आप समझिए। यही आपकी मैथ की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी ताकत यही है। यहीं से मैथ शुरुआत होती है आपकी, और यही मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, आता है। आपको ये मैं 2 नंबर दूं, मैं बोलूं इसमें से आप माइनस कर लो, कर लोगे। 2 को ऐड करना है, ऐड कर लोगे। लेकिन जब साइन वहां पर होते हैं तो इसमें किस तरीके से इनको हम ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं, और रिजल्ट जो आता है सॉल्व में उस पर कौन सा साइन लगाते हैं, ये चीजें आप लोगों को नहीं पता होती। तो इन चीजों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी मैंने ये बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फ्रैक्शन में ऐड करना नहीं आता, जैसे 3/5 लिखा है, प्लस 9/4 लिखा है, इस तरीके से जो टर्म्स होते हैं उनका ऐड करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को जो है आप सेव कर लीजिए, आपके जानने वाले जो हों, जिनको जरूरत हो उनको आप शेयर कर दीजिए, और अगर आपको लगा हो कि आपके काम की चीज है तो सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कर दीजिए, और अपने जानने वालों को भी आप शेयर कीजिए, ताकि किसी और का भी भला हो, आपका भी भला हो, किसी और का। कहते हैं भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा भलाई का रास्ता अपनाओ, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए।